नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है किसान की भूमिका। तो चलिए देर किस बात की, कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी राज्य के राजा युद्ध में विजयी होकर अपने राज्य वापस लौट रहे थे। उनके साथ बहुत से सैनिक भी थे। युद्ध का लंबा चलने और लंबी यात्रा करने से वो सभी बहुत थक चुके थे। उनका खाना भी खत्म हो गया था और सब बहुत भूखे थे। अतः वे अपने राज्य के एक गांव के किनारे बैठ गए। गांव में फसल बढ़िया हुई थी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, सभी के खाने के लिए इस गांव के सबसे बड़े खेत से सारी फसल काटकर यहाँ ले आओ। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए गांव की ओर चल दिया। गांव के लोग राजा को भगवान का दर्जा देते थे, तो मंत्री को यकीन था कि खाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो जल्द ही हो जाएगी। मंत्री खेत तक पहुंच गए। वो अपने साथ कुछ सैनिकों को भी लाए थे। तभी रास्ते से गांव का एक आदमी जा रहा था। मंत्री ने उस आदमी को रोका और उससे कहा, मुझे इस गांव के सबसे बड़े खेत तक ले चलो। गांव के आदमी ने शीघ्र ही मंत्री और सैनिकों को खेत तक पहुंचा दिया। मंत्री ने सैनिकों को सारी फसल काटने का आदेश दिया। वो व्यक्ति विचलित हो गया और बोला, रुक जाइए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तभी मंत्री ने सारी बात उस व्यक्ति को बता दी। देखो भैया, मैं एक मंत्री हूँ। हम सभी युद्ध क्षेत्र से लौट रहे हैं। हमारे साथ राजा भी है और हमारा सब अनाज खत्म हो चुका है, जिस कारण हम सभी बहुत भूखे हैं। तभी हम खाने की खोज में यहाँ आए हैं। ये सुनते ही कि राजा और सभी सैनिक भूखे हैं, वो बिन कुछ सोचे समझे सभी को अपने खेत पर लेकर चला गया। उसने कहा, मंत्री जी, ये मेरा खेत है। छोटा है, पर इसमें लगे फल अनाज आप सब के लिए पर्याप्त होंगे। वो खेत मेरा नहीं था, अतः मैं उसे आपको काटने की अनुमति नहीं दे सकता था। मंत्री उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वापस जाकर ये पूरी कहानी राजा को बताई। राजा भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको लगा कि उनकी प्रजा समझदार है। जैसा वे अपने राज्य को बनाना चाहते थे, उसी ही दिशा में उनका राज्य अग्रसर है। राजा ने खुश होकर मंत्री को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और किसान के खेत की फसल के बदले इस धन को देने का आदेश दे दिया। मंत्री दोबारा 4 से 5 और सैनिकों को अपने साथ ले गए। उन्होंने किसान को वे स्वर्ण मुद्राएं सौंप दी और सब ने मिलकर फसल काटी और छावनी में ले गए। जी हाँ दोस्तों, ईमानदार और दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति सदा ही अपने कार्यों के बल पर सबके हृदयों को छू जाते हैं और स्वयं के जीवन में भी सफल होते हैं। आशा है आपको आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ।